हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में माइस्क्ल इंसर्ट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंसर्ट कमांड के थ्रू हम टेबल के अंदर किस तरह से डेटा को इंटर करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एसक्यूएल फॉर डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या करेंगे कि जो डेटा होता है ना, डेटा को हम क्या करते हैं किसी रिलेशन या टेबल के अंदर किस तरह से उसको हम यूज़ करते हैं या उसमें इंसर्ट करते हैं या अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो हम प्रीवियस टेबल कौन कौन सी हम टेबल ली थी हमने, स्टूडेंट टेबल, देन गार्जियन टेबल एंड अटेंडेंस टेबल। ठीक है, ये टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को इंटर करेंगे। ओके, तो डेटा को इंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं या इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में हम कौन कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, डिलीट भी होगी और अपडेट भी होगी। ठीक है, तो ये जो कमांड है, इन तीनों कमांड को हम बोलते हैं डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो जो डीएमएल होता है, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन यूजिंग a database means either the insertion of new data, removal of existing data or modifying of existing data in database। तो जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है उसके थ्रू हम क्या करेंगे कि जो डेटा है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जो डेटाबेस है डेटाबेस के अंदर या टेबल के अंदर न्यू डेटा को इंटर करेंगे। ठीक है, अगर सपोज एग्जिस्टिंग डेटा है तो उसको रिमूव करेंगे और एग्जिस्टिंग डेटा है तो उसको हम मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो जो कमांड हम इसके अंदर यूज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो आता है, जो सबसे पहली कमांड हम यूज करेंगे, दिस इज इंसर्शन रिकॉर्ड, इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, ये होता है इंसर्शन मीन्स डेटा को हम इसमें जो आपका रिलेशन या जो डेटाबेस है या टेबल है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए कमांड यूज होती है इंसर्ट इनटू। ठीक है, स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन टेबल। तो हम इसमें कौन सी कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट होता है या इसको सेंटेंस बोलो, इंसर्ट इनटू, देन उसके बाद हम पास करेंगे टेबल, टेबल का जो भी नेम है, देन उसके बाद वैल्यूज, वैल्यू के साथ में हम पास करेंगे जो जो आप इसके अंदर डेटा इंटर करने वाले हैं उसको पास करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम इसको करके देखते हैं, जो डेटा है, सपोज हमको ये एक टेबल है। ठीक है, टेबल का नाम है गार्जियन, गार्जियन टेबल लेना है। गार्जियन टेबल के अंदर हमको क्या करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, जैसे जी आई डी है, जी नेम है, जी फोन है और जी एड्रेस है। ठीक है, उसके अंदर ये जो रिकॉर्ड गिवन है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड है, इसको हमको टेबल के अंदर इंटर करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक जो रो है इसके अंदर, ये तो कॉलम हो गया, ठीक है, जो डेटा फील्ड के साथ दिया है, और ये जो कॉलम हो गए, कॉलम 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो 5 कॉलम है उसको हम वन बाय वन क्या करेंगे, इसका डेटा हम इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, गार्जियन टेबल के अंदर। तो इसके अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू गार्जियन, देन उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज में सबसे पहली फील्ड कौन सी है, जी आई डी, उसको जी आई डी को हमने इसमें पास कर दिया। फिर इसके बाद जी नेम पास कर दिया, देन जी फोन पास कर दिया, उसके बाद जी एड्रेस। ठीक है, जी एड्रेस पूरा पास कर देंगे और लास्ट में इसको टर्मिनेशन लगा के क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये जब डेटा इंटर हो जाएगा उसके बाद उसको डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन, क्योंकि टेबल का नाम गार्जियन है। तो जब इसको आप इंटर करोगे तो ये सबसे पहले ये वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम साथ साथ में इसको माइस्क्ल प्रॉम्प्ट पे भी करते चलते हैं। तो टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, तो सबसे पहले करेंगे इंसर्ट इनटू। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, गार्जियन, तो गार्जियन पास कर देता हूं मैं, गार्जियन। ठीक है, गार्जियन टेबल हमने पास किया। उसके बाद पास करेंगे वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज, उसके बाद ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट के बाद ये है जी आई डी, जी आई डी हमने पास किया था, इंटीजर में फॉर्मेट में था, तो इसको पास कर देते हैं, 4 टाइम है तो मैं इसको पास करता हूँ, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 टाइम्स 4 है तो वो एंटर कर दिया। देन उसके बाद है जी नेम पास कर देते हैं, जी नेम क्या है, अमित, पास कर देता अमित। देन आहूजा, ठीक है, आहूजा, ओके। देन
जो कैरेक्टर वैल्यू उसको सिंगल कोट में पास करना है, और जो नंबर्स नंबर्स जो दिया था न्यूमेरिक वैल्यू उसको विदाउट कोड में पास करना। अगर डेट होगा तो उसको सिंगल कोड में पास करेंगे। अब जी फोन पास कर देते हैं इसमें 57, ठीक है। तो ये जी फोन पास कर दिया। अब उसके बाद जी एड्रेस पास करना है, उसको सिंगल कोड में पास कर देंगे। तो यहाँ पे पास कर दिया हमने G35, देन क्या है, अशोक विहार, दिल्ली। उसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन सेमीकोलन लगाएंगे और इंटर कर देंगे। ओके, क्या मैसेज आ गया? वन रो अफेक्टेड, मीन्स एक जो रिकॉर्ड है वो इसके अंदर इंसर्ट हो गया, जो हमने इसे इंटर किया था। अब इसको चेक करके देखते हैं। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए हम सिलेक्ट कमांड यूज करेंगे, सिलेक्ट। हाँ बोलो। तो टेबल का नाम कुछ गड़बड़ होगा। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कमांड देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, गार्जियन, तो गार्जियन पास कर देते हैं। ठीक है, स्मॉल या कैपिटल दोनों में एक्सेप्ट कर लेगा। इसको एंटर कर देते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है हमने इंसर्ट किया था इसमें गार्जियन, ठीक है। तो ये हमने पास किया है, तो ये विजिबल हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या इंसर्ट कर दिया, जी आई डी हमारा इंसर्ट हो गया, ठीक है। जी आई डी जो रिकॉर्ड है, ये जो रिकॉर्ड हमने इसमें इंटर किया, देन जी नेम, ठीक है, अमित आहूजा, यहाँ से पास कर दिया। देन उसके बाद जी फोन, ठीक है, जी फोन पास कर दिया है। उसके बाद अशोक विहार जो भी एड्रेस था वो इसके अंदर पास कर दिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक एक करके सारा रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करते जाएंगे। ये हमने इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब इसको डिस्प्ले करेंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, गार्जियन, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड है पूरा पूरा डिस्प्ले हो गया है। तो देख रहे था, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चारों रिकॉर्ड, पांचों रिकॉर्ड हमने इसके अंदर टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया, जैसा हमको टेबल में दिया है वैसे के वैसे हमने इसको एंटर कर दिया। ओके, तो ये जी आई डी हो गया, देन जी नेम, जी फोन और जी एड्रेस। ओके, गार्जियन जो टेबल हमने लिया है, इस टेबल को इंसर्ट करने के बाद अब उसके बाद हम किसको करेंगे, स्टूडेंट टेबल, जो स्टूडेंट टेबल है उसका रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो इसमें क्या क्या है, एक तो रोल नंबर है, देन एस नेम है, एस डेट ऑफ बर्थ है, और जी आई डी है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, ये जो इसके अंदर कितने रोज है, हुई 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 रिकॉर्ड जो रोज है उसको भी इंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट रो को इसमें इंसर्ट करते हैं, जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। देन उसके बाद पास किया वैल्यूज़, वैल्यूज़ पास कर दी, ठीक है। जो कैरेक्टर वैल्यू उसको सिंगल कोड में, और जो डेट है, डेट को हमने इसमें पास कर दिया है किसके अंदर, सिंगल कोड के अंदर, और साथ में जी आई डी पास कर दिया, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से ये जो वैल्यू इंसर्ट किया है इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हम जो कॉलम हम लोग ले रहे हैं ना, इसमें कॉलम का नेम जैसे रोल नंबर, फिर उसके बाद एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ और जियो आईडी, ठीक है। इस तरह से इसको ब्रैकेट करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू पास करते हैं, देन वैल्यूज़, और ये वैल्यू, इस तरह से भी हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को इंसर्ट कर पाएंगे। फिर बाद में इसको क्या करना है, और जो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो डेट का फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, वाई 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 एम एम, मतलब पहले ईयर होगा, देन उसके बाद मंथ होगा और डेट होगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट में लेगा। अगर आपने डेट को पहले ही कर दिया तो वो एरर देगा, ठीक है। तो एक ही फॉर्मेट के, जो इसी फॉर्मेट के अंदर हमको क्या करना है, डेट को इसमें इंसर्ट करना है। फिर ये डेटा इंसर्ट करने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। देन उसके बाद ये रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, इसको डिस्प्ले कर लेंगे।
तो इसको भी हम MySQL प्रॉम्प्ट के ऊपर देखते हैं। स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, तो सबसे पहले लेते हैं इंसर्ट, ठीक है, इनटू टेबल का नेम पास कर देते हैं, क्या है टेबल का नाम, स्टूडेंट। ओके, अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो इसके जो नेम है, जो डेटा फील्ड लिया हुआ है, ठीक है, इसी के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ ब्रैकेट, इसमें रोल नंबर, देन उसके बाद में क्या है, एस नेम, देन एस डेट ऑफ बर्थ, देन ये जितने भी हम जो पास करें वो डेटा फील्ड्स है या एट्रीब्यूट्स है, ये ले लिया। अब इसके साथ में हम पास करेंगे इसकी वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ टेबल के अंदर गिवन है। ठीक है, तो इसको पास कर देते हैं। सबसे पहले क्या है 1, देन रोल नंबर में है अथर्व, ये कैरेक्टर है, इसको पास कर देते हैं, कैरेक्टर वैल्यू है। देन डेट है, डेट का फॉर्मेट याद रखना है, सबसे पहले हमको ईयर, देन मंथ, देन डेट। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 2003, दिस इज द ईयर। ओके, देन उसके बाद में आ जाएगा जो मंथ है, देन उसके बाद में डेट। तो इसके फिर पास कर देते हैं GID, ये इसमें हमने GID पास कर दी, तो क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इंटर करते हैं। ओके, GID एट रो। ओके, एक्चुअली जो हमने यहाँ पे इंटर किया है, ठीक है, उसकी वेट ज़्यादा हो गई है, तो इसको फिर से इंटर कर देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ठीक है 12 टाइम में है। ओके, ये इसमें डेटा इंसर्ट हो गया है किसके अंदर, जो स्टूडेंट टेबल है, तो इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं। टेबल का नाम है स्टूडेंट। ओके, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड जो हमने इसमें इंसर्ट किया था वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो हमने पास किया था, देखो यहाँ पे जो पास किया है, दिस इज द रोल नंबर, ये जो है क्वेरी जो ली है इसमें, इसको पास किया है यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन रोल नंबर पास किया, देन उसके बाद नेम पास कर दिया है, एज डेट ऑफ बर्थ पास किया है, देन GID। ठीक है, ये हो गए, दिस आर द डेटा फील्ड्स। और इसमें पास कर दिया वैल्यूज, वैल्यूज के साथ पास कर दिया ये जो वैल्यूज हमने जो रो 1 में जो रिकॉर्ड है, ये जो रिकॉर्ड है इसको पास किया है। ठीक है, तो ये जो रोल नंबर का डेटा है इसमें रोल नंबर में आ गया, इस नेम का इस नेम फील्ड में आ गया, इस डेट ऑफ बर्थ का डेट ऑफ बर्थ में आ गया, और जो GID का डेटा वो GID में आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अब एक रो इसमें इंसर्ट करने के बाद मल्टीपल रो भी हम क्या करते जाएंगे, इसमें इंसर्ट करते जाएंगे।